चलेगा। आते हैं पहले सवाल पे, आते हैं पहला सवाल का जवाब बताइएगा, कल से रहेगा पहला सवाल। बताइएगा, उत्तर भारत का पहला डीएनए जो है कि बैंक कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक महाराजगंज। उत्तर भारत में महाराजगंज में कहाँ से खोल अच्छा, दिया गया? उत्तर भारत में बनारस हिंदू हुआ है। विश्वविद्यालय में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में जो है कि आपको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न बताइएगा, किस राज्य के विधानसभा ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी जो है कि आपको विद्यालयों में भगवत गीता पढ़ने का प्रस्ताव को पारित किया है? किसने किया है? गुजरात। गुजरात ने जो है कि आपको किया है। सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तरलीकृत जो है कि प्राकृतिक गैस एलएनजी से संचालित बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप के कारावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC। होता है। एचडीएफसी बना है। एचडीएफसी बना है। अगला प्रश्न है कि कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा कौन सा बंदरगाह बना है? अच्छा, पारादीप उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा बना है। अगला प्रश्न है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन बन गया? ये जियो। जियो। रिलायंस जियो जो है कि आपको बन चुका है। अगला प्रश्न है कि बंगस वैली महोत्सव की बात करेंगे, कहाँ होता है बंगस वैली जम्मू महोत्सव? कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, कुपवारा जम्मू कश्मीर में होता है। नुआखाई कृषि उत्सव की बात करेंगे, कहाँ पे नुआखाई? उड़ीसा में। ओडिशा में। अगला प्रश्न बताइएगा, खारची पूजा महोत्सव की बात करेंगे, ये खारची पूजा महोत्सव कहाँ पे? त्रिपुरा। त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न है कि खुबानी फूल महोत्सव की बात करेंगे, खुबानी फूल महोत्सव कहाँ पे? लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख में है। अगला प्रश्न है कि लोंगटे महोत्सव की बात करेंगे, लोंगटे महोत्सव कहाँ पे? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अजंता एलोरा महोत्सव की बात करेंगे, कहाँ पे? महाराष्ट्र। 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 डोल जात्रा उत्सव की बात करेंगे, कहाँ पे डोल जात्रा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है 2024 में? राजस्थान। बीकानेर। बीकानेर में। बीकानेर राजस्थान में जो है कि आपको मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? गीता महोत्सव नई दिल्ली। नई दिल्ली। हाँ। गलत हो नहीं, गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा हो कोलंबो। जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अच्छा, हाँ अच्छा, ये तेईस वाला ना 2023 वाला सवाल, सुनिएगा। 24 23 वाला कुरुक्षेत्र, 24 वाला कोलंबो, 24 वाला 24 वाला कोलंबो। श्रीलंका। कोलंबो जो है कि आपको कोलंबो। श्रीलंका में हो जाएगा। ठीक ना, कोलंबो श्रीलंका में जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला और बताइएगा, अगला और सवाल जो है कि पेरिस ओलंपिक जो है कि क्या में क्रम का ओलंपिक था इस बार का? ग्रीष्मकालीन 35वीं। 33वां क्रम का जो है कि आपको ओलंपिक था। कहाँ से लेकर कब से लेकर कब कितना तक था? ये चला था 33 था पेरिस ना? ओलंपिक? 26 से 11। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जो है कि आपको चला था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हैंडबॉल, वॉलीबॉल और रग्बी खेल का जो है कि फुटबॉल और रग्बी खेल का शुरुआत कब से हो गया था? 24 से। इसका 24 जुलाई से ही जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको हो गया था। और पेरिस जो है कि ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला कितना बार कर चुका है शहर पेरिस? 3 बार। 3 बार जो है कि आपको कर चुका है। एक और 3 बार करने वाला शहर बना है, कौन सा? लंदन। वो लंदन। लंदन जो है कि आपको है। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न जो है कि पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? प्रथम स्थान अमेरिका का। अमेरिका। अमेरिका का। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? चीन। चीन। तीसरे स्थान पे कौन रहा है? जापान। जापान। भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान पेरिस ओलंपिक में 71वां। भारत ने कुल कितने पदक की बात करेंगे, कितना पदक जीता है? 6 पदक जीता है। सिल्वर मेडल कितना था 6 में? एक। और 5 जो है कि आपको कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जो है कि आपको जीता था? चलेगा, ब्रॉन्ज या रजत पदक जो है कि आपको जीता है ना? कांस्य ना हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा, रजत थोड़ी ना होगा। सिल्वर मतलब रजत हो गया ना, कांस्य हो जाएगा। एक और रजत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से होगा? नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा का। हरियाणा से होगा। मनु भाकर का संबंध किस राज्य से होगा? हरियाणा। ये भी जो है कि आपको हरियाणा से जो है कि आपको होगा। किनका रिपीट हो रहा है? संतू कुमार जी आपकी तरफ से है शायद। अगला सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि मनु भाकर का चलिए, जीतू परिमार आपके तरफ से है क्या? हाँ, इन्हीं की तरफ से। बंद करके रखिएगा। आगे चलते हैं। सुप्र स्व जो है कि आपको प्रेरले कुशाले की बात करेंगे, किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको होने वाले हैं। और अगला अमन सहरावत की बात करेंगे, कहाँ से? अमन सहरावत हरियाणा।
हरियाणा से जो है कि अमन सहरावत जो है कि आपको हरियाणा से जो है कि आपको होंगे। अगला प्रश्न, अमन सहरावत कितने किलोग्राम भारत वर्ग में जो है कि आपको जीते हैं? अमन सहरावत 57 किलोग्राम भारत वर्ग में जो है कि आपको जीते हैं। हाँ, 57 किलोग्राम भारत वर्ग में जो है कि आपको जीते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, मनु भाकर और सर्वजोत की बात करेंगे कितना मीटर में? 10 मीटर। 10 मीटर में। और मनु भाकर जो है कि आपको एयर पिस्टल में जो है कि स्पेशल जो है कि मनु भाकर कितना में जीती है? स्पेशल वाले में 10 मीटर। इसमें भी जो है कि 10 मीटर में। स्वाम्पलिल जो है कि कुसाले की बात करेंगे, कुसाले ये जो है महाराष्ट्र के कितने मीटर में जीते हैं? ये जो है कि 50 मीटर में जीते हैं। कितने मीटर में? 50 मीटर में जो है कि आपको जीते हैं। 50 मीटर में जो है कि आपको जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका? नीरज चोपड़ा ने 89.45। 89.45 जो है कि आपको फेंका। अरशद नदीम ने कितना फेंका? अरशद नदीम 92.97 जो है कि आपको 97 होगा। कितना होगा? 97 जो है कि आपको अरशद नवीन ने जो है कि आपको फेंक दिया है। ठीक ना, अरशद नवीन ने फेंक दिया। आइएगा आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से पीडीएफ पे आ जाते हैं। आते हैं, रोज जो है कि 10 मिनट पूछ लेंगे कि आपको भी हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन रिकॉल हो जाएगा। 18वीं लोकसभा, कौन सा लोकसभा है? 18वीं लोकसभा है। साहब बंद कर दीजिए, हम नहीं तो पूरे तरीका से बंद कर देंगे हम, है ना। बंद करके रखिए, ठीक है। आवाज बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है ना। आइएगा 18वीं लोकसभा की बात कर लेते हैं। 18वीं लोकसभा क्या क्या जो है कि मुद्दा रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है कि आपको कब से किया गया? चुनाव की घोषणा कब किया गया? 16 मार्च 2024 को जो है कि आपको किया गया। और इसके साथ ही आचार संहिता को जो है कि लागू कर दिया गया। तो पूछेगा कि आचार संहिता किस दिन से लागू हुआ है? ये आचार संहिता जो है कि आपको 16 मार्च 2024 से जो है कि आपको लागू हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव जो है कि 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है कि आपको कितने चरणों में ये चला था? 7 चरणों में जो है कि आपको चला था। 1 जून तक इसका चुनाव चला था। और चुनाव का नतीजा कब आया था? नतीजा 4 जून को 4 जून को नतीजा आया था। और जो है कि आपको किसी भी पार्टी को स्पष्ट जो है कि इसमें बहुमत नहीं प्राप्त जो है कि आपको हुआ था। अब आते हैं, स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, किस पार्टी ने कितना सीट निकाल कर लाया सामने, इसके भी लिस्ट पे जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पार्टियां का नाम होगा, सीटों की संख्या होगा, वोट का प्रतिशत होगा। देखिएगा, सबसे पहला बीजेपी पार्टी है। कौन सा पार्टी है? बीजेपी। बीजेपी ने अपने अकेले दम पर कितना सीट निकाल के ले आया? अकेले पर 240। अकेले जो है कि बीजेपी 240 जो है कि आपको सीट निकल कर लेके आ गया। और कुल वोट प्रतिशत का कितना वोट प्रतिशत बीजेपी को प्राप्त हुआ? कितना? 36.56%। हाँ, 36.56% जो है कि आपको, हाँ, बीजेपी को जो है कि वोट जो है कि आपको प्राप्त हुआ कुल वोटों का। दूसरे स्थान पे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रहा। कितना सीट निकाल कर ले आया आईएनसी? 99 सीट। 99 सीट जो है कि आईएनसी निकाल कर लाया। और ये वोट प्रतिशत की बात करेंगे, कितना प्रतिशत रह गया इसका वोट प्रतिशत आईएनसी का? 21.19%। हाँ, 21.19% जो है कि आपको लेके जो है कि आपको आया। तीसरे स्थान पे आया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी यही अखिलेश यादव की पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का कितना सीट निकाल कर लाया? उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी 37 सीट जो है कि आपको निकाल कर आया। वोट प्रतिशत याद नहीं रखिएगा तो चलेगा, ठीक ना, यहाँ से याद नहीं रखिएगा तो चलेगा, लेकिन इन दोनों का वोट प्रतिशत याद रखिएगा। तीसरा को भी याद करिए लीजिएगा। 4 जो है कि 58 जो है कि आपको लाया गया था। उसके बाद जो है कि आपको एआई ऑल जो है कि इंडिया जो है कि तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे। ये जो है कि कितना लाया? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीट जो है कि आपको निकाल कर लाया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है कि आपको निकाल कर लाया। और डीएमके पार्टी की बात करेंगे। डीएमके पार्टी ने कितना सीट निकाल कर लाया? 22 सीट जो है कि आपको डीएमके ने निकाला। और टीडीपी ने कितना सीट निकाला? टीडीपी ने 16 सीट निकाला। और अपना जो है कि आपको जदयू, बिहार वाला जदयू ने कितना सीट निकाला? 12 सीट जो है कि आपको जदयू ने जो है कि आपको निकाल दिया। जदयू का पूरा नाम होता है, क्या नाम है? जनता दल यूनाइटेड है। क्या नाम है? जनता दल यूनाइटेड जो है कि आपको जनता दल यूनाइटेड जो है कि आपको जदयू का जो है कि आपको होने वाला है। तो सबसे अधिक इसमें सीट किसने निकाल कर ले आया? तो बीजेपी निकाल के ले आया 240। दूसरे स्थान पे जो है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस निकाल के ले आया। कितना? 99 सीट जो है कि आपको कांग्रेस जो है कि आपको लाया था। 99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। कुल मतदान की बात करेंगे। इस समय जो इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कुल मतदान कितना रहा है? कुल मतदान
65.79% जो है कि आपको 79 जो है कि आपको प्रतिशत रहा है। और इसमें डाक जो है कि आपको मत पत्र भी शामिल नहीं है, इसमें डाक वाला जो मत पत्र होता है वो शामिल नहीं किया गया है। और लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोट जो है कि कितना परसेंट मतदान हुआ है लक्षद्वीप में? 84% जो है कि आपको मतदान कहाँ पे हुआ है? लक्षद्वीप में जो है कि आपको हुआ है। और उसके बाद दूसरा स्थान पे कौन आएगा 81% के साथ? असम जो है कि 81% के साथ जो है कि आपको दूसरे स्थान पे रहा है। और सबसे कम जो है कि मतदान की बात करेंगे, किस राज्य में हुआ है सबसे कम मतदान? बिहार में। अपने बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है। कितना प्रतिशत मतदान हुआ है अपना बिहार में? 56.19% जो है कि अपना बिहार में जो है कि आपको हुआ है, मतदान हुआ है। और जम्मू कश्मीर में जो है कि कितना हुआ है? 56.58%। मतलब सेकेंड टॉप कौन कर रहा है? सेकेंड टॉप जो है कि आपको जम्मू कश्मीर जो है कि आपको कर रहा है। और फर्स्ट स्थान पे अंतिम से कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे अंतिम से जो है कि बिहार होने वाला है ना? चुने गए नए सांसदों की औसत आयु जो है कि आपको 56 वर्ष निकाली गई है। और 3 जो है कि आपको संसद जो है कि आपको 25 वर्ष के हैं। इसमें 3 संसद कितने वर्ष के हैं? 25 वर्ष के जो है कि आपको होने वाले हैं। और सबसे उम्रदराज संसद की बात करेंगे, डीएम के पार्टी के जो है कि आपको संसद होने वाले हैं TKR बालू। कौन से? TKR जो है कि आपको बालू, TKR बालू सबसे जो है कि उम्रदराज संसद जो है कि आपको होने वाले हैं। कितना साल में ये संसद बने हैं? 82 वर्ष में जो है कि अब जो है कि 82 वर्ष कुछ महीना कुछ दिन रहा होगा, तब लगभग 83 वर्ष जो है कि आपको रहा होगा। इनका उम्र जो है कि आपको होगा 83 साल में जो है कि आपको संसद बने हैं। और इस बार का जो 543 पर जो चुनाव हुआ, 543 सीटों पर, इसमें से कितना सीट पर महिलाओं ने जो है कि अपना पद हासिल किया? तो 74 सीट पर। कितने सीट पर? 74 सीट पर। कुल जो है कि 74 जो है कि महिला सांसद विजयी घोषित हुआ। जो है कि आपको विगत लोकसभा में 2019 में कितना थी? 19 में 78 महिला थी। 78 महिला से जो है कि आपको 4 को कम ही रह गया इस बार। 4 को कम गया। पिछले बार जो है कि कितना था? पिछले बार 78 था। इस बार कितना रह गया? इस बार रह गया 74 ही रह गया। इस बार 74 ही जो है कि आपको रह गया। पिछले बार से 4 जो है कि आपको कम जो है कि आपको हो चुका है ना? याद रखिएगा, लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया गया है, लेकिन 106 नंबर का संविधान संशोधन किया गया है। और उसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण देने की बात कही गई है? 33% जो है कि आरक्षण देने की बात जो है कि आपको कही गई है। अभी लागू नहीं हुआ है, जब से ये लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तब जो है कि 33% जो है कि आपको 2029 तक जो है कि आपको नहीं लागू है। 29 वाले चुनाव से में भी हो सकता है इसको लागू कर दे, क्या कि परिसीमन 2026 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बढ़ने के बाद जो है कि 29 वाला समथिंग चुनाव में जो है कि आपको ये लागू देखने को मिल जाएगा। अभी वर्तमान में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद, कहीं पे कोई आरक्षण नहीं है महिलाओं के लिए। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए सिर्फ आरक्षण आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोल रहा है कि 2019 में लोकसभा में जीते गए जो है कि आपको 216 जो है कि आपको मौजूद संसद से जो है कि आपको चुने गए हैं। मतलब 2019 में जितने संसद जीते गए हैं, उसमें से 543 में से वर्तमान में रिपीट कितना ने कर दिया अपने से लोकसभा सीट पर, या जीत गया? कितना जीत गया? 216 जो है कि पुराने सांसद ही इस बार भी जो है कि आपको चुन लिए गए। मतलब कि जो 543 जो इससे पहले 2019 में जो चुने गए थे ना, कितना सीट पर? 543 में से 216 सीट ऐसा निकल के सामने आया जिसमें पुराने सांसद को ही क्या कर दिया गया? आगे रिपीट कर दिया गया। मतलब वही सांसद फिर से क्या कर लिए गए? चुन लिए गए। आ रहा है बात समझ में क्या बोलना चाह रहा है? चलते हैं आगे। यस सर, जो पहले जीता था वही। हाँ, वही जो है कि इस बार जो है कि फिर से जो है कि आपको जीत निकाल लिया है ना, जीत निकाल लिया। ठीक है। और 18वीं लोकसभा जो है कि आपको लोकसभा में 46% जो है कि आपको संसदों ने आपराधिक जो है कि मामला दर्ज है। जितना 46% जो संसद है ना, उस पर कोई ना कोई क्या है, आपराधिक जो है कि आपको मामला जो है कि आपको दर्ज जो है कि आपको होने वाला है। और इस लोकसभा चुनाव में पूरे जो है कि 543 सीटों में से कितना सीट पर? तो 7 सीट पर केवल निर्दलीय जो है कि आपको निकाला है चुनाव। कितना सीट पर निकाला है निर्दलीय? 7। मतलब कि 547 में से जो है कि आपको 7, जैसे पप्पू यादव जैसे पूर्णिया का है ना, वैसे ही पूरा भारत वर्ष में भर में घूम जाइएगा ना, तो कितना सीट आपको ऐसा दिखेगा? ऐसा मात्र आपको 7 ही सीट ऐसा दिखेगा जहाँ पे कोई ना पार्टी से नहीं खड़ा है। निर्दलीय मतलब कि कोई पार्टी से का संबंध नहीं है। और जो है कि आपको, हाँ, बिहार से एकमात्र सीट है पप्पू यादव वाला, पूर्णिया वाला सीट, ये निर्दलीय जो है कि आपको निकाला है। अब पूरे भारत में 543 सीटों में से कितना सीट? 543 में से मात्र 7 सीट जो है कि ऐसा होने वाला है। और याद रखिएगा, इस बार 543 में से 24 को मुस्लिम जो है कि आपको संसद चुने गए हैं,
और 3 गो बौद्ध जो है कि आपको संसद चुने गए हैं। बौद्ध समुदाय के कितने संसद हैं इस बार चुनाव जीते हैं? 3 संसद। 3 जो है कि आपको। और वही मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे, मुस्लिम समुदाय के कितने हैं? 24 जो है कि आपको संसद जो है कि आपको चुनाव देते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट पर द्वारा जो है कि आपको भारतीय राजनीतिक इतिहास में जो है कि आपको 3 नए विश्व रिकॉर्ड जो है कि आपको दर्ज किए गए हैं। कहाँ के लिए, कौन सा लोकसभा सीट पर 3 गो नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? इंदौर के लिए। इंदौर पे जो है कि आपको हुआ है। क्या क्या विश्व रिकॉर्ड हुआ है जरा इसको भी जरा देख लीजिए। सबसे पहला जो बोल रहा है कि यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी थे जिसका नाम था शंकर जो है कि आपको लालवानी। क्या था? शंकर लालवानी। तो इंदौर से भाजपा के नेता कौन थे जो खड़ा थे प्रत्याशी? शंकर लालवानी थे। कौन थे? शंकर लालवानी। शंकर लालवानी ने सर्वाधिक जो है कि 12,26,751 वोट जो है कि प्राप्त किया था। कितना वोट प्राप्त किया? 12,26,751 वोट। 12,26,751 वोट जो है कि आपको प्राप्त किया। और शंकर लालवानी द्वारा जो है कि प्रतिद्वंदी जो है कि आपको बसपा का प्रतिद्वंदी था जिसका नाम था संजय जो है कि सोलंकी। क्या नाम था? संजय सोलंकी। किसका जो है कि आपको नेता था? बसपा का नेता जो है कि आपको था। ठीक ना। इसने सर्वाधिक वोट का अंतर लगभग कितना वोटों से ये पराजित कर दिया? सबसे ज्यादा अंतर से पराजित कर दिया। 11,75,092 वोटों से पराजित कर दिया। कितना वोट से? कितना वोटों से पराजित कर दिया? 11,75,092 वोटों से जो है कि आपको सपा के प्रत्याशी संजय सोलंकी को क्या कर दिया? ये जो है कि आपको हरा दिया। कौन हरा दिया? शंकर जो है कि आपको लालवानी हरा दिया। शंकर लालवानी बीजेपी से संबंधित थे। ठीक ना, बीजेपी से संबंधित थे। इंदौर लोकसभा सीट में सर्वाधिक जो है कि आपको नोटा पर भी वोट मिला। नोटा पर कितना वोट पड़ गया यहाँ पर देख रहे हैं? 2,18,674। हाँ, 2,18,674 जो मत पड़ गया। ये कहाँ पड़ गया? ये नोटा पे पड़ गया। कहाँ पड़ गया? ये नोटा पर। मतलब कहने का मतलब है कि जनताओं का जो है कि सोचना था कि ना हमको ई पसंद है ना हमको ई पसंद है, हमको इस दोनों में से कोई नहीं पसंद है। कितना लाख जनताओं का मानना है कि दोनों में से कोई हमको पसंद नहीं है? 2,18,674 जो है कि आपको लोगों का मानना था कि दोनों जो नेता खड़ा है ये दोनों चोरे हैं, हमारा दोनों में से कोई पसंद नहीं है, हम नोटा पर दबाएंगे, हमको कोई नहीं। और सर्वाधिक नोटा भी जो है कि आपको कहाँ पड़ गया? था ना उसका रद्द कर दिया गया था सर। कांग्रेस वाला जो है कि आपको रद्द हो गया जिसलिए जो है कि आपको बवाल जो है कि मचा है ना। कांग्रेस वाला डॉक्यूमेंट पर जो है कि आपको है ना, डॉक्यूमेंट पे उसमें कुछ जो है कि आपको दिक्कत हो गई थी, इसके कारण जो है कि आपको ऐसा हुआ था। आगे आते हैं। और अब तक के इतिहास में किसी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिला सर्वाधिक नोटों की मत जो है कि आपको कहाँ मिला है? तो यही इंदौर में जो है कि आपको मिला है। इंदौर में सबसे अधिक जो है कि आपको नोटा पड़ गया है ना। याद रखिएगा नोट में क्या दिया है। वर्ष 2019 में बिहार के गोपालगंज में नोटा की सर्वाधिक संख्या कितनी पड़ी थी? गोपालगंज में 51,660। 51,660 जो है कि 2019 में बिहार ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक ना, कीर्तिमान स्थापित किया है। और 2024 में कौन स्थापित कर दिया? इंदौर कर दिया। कितना लाख से इंदौर स्थापित कर दिया? 2,18,600 जो है कि आपको 74। एक बाद नहीं लग रहा है कि इतना नोटा फिर पड़ पाएगा, है ना। संभव नहीं है, कम में चांस है ना। सूरत से जो है कि भाजपा के उम्मीदवार जिसका नाम था मुकेश दयाल, ये मुकेश दयाल क्या चुन लिए गए? सूरत से निर्विरोध जो है कि आपको चुन लिया गया। यहाँ पर इसके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। किसके विपक्ष में? जो है कि आपको सूरत वहां भी रद्द हुआ था। रद्द जो है कि आपको, हाँ रद्द जो है कि आपको कर दिया। निर्विरोध मतलब कि इसके जो है कि विपक्ष में जो है कि आपको हुए नहीं किया, खड़ा वोट गिरवे नहीं किया, तो अकेले जो है कि आपको जीत निकाल लिया है ना, जीत निकाल दिया। आगे चलते हैं। और अगला है आपका श्री नरेंद्र मोदी पंडित जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे जो है कि बार जो है कि आपको प्रधानमंत्री बनने वाले जो है कि शपथ लेने वाले कैमे नंबर के व्यक्ति बन गए हैं? ये जो है कि आपको दूसरे नंबर के व्यक्ति जो है कि आपको बन चुके हैं। दूसरे नंबर के व्यक्ति बन चुके हैं। पहला नंबर का व्यक्ति कौन बनेगा? पहला नंबर का व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर के व्यक्ति नरेंद्र मोदी जो है कि आपको बन चुके। सर वो इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी कहाँ से? इंदिरा गांधी 2 बार, जवाहरलाल नेहरू 3 बार। कैसे 3 बार? जो सुनिएगा, एक बार जो है कि पहले अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री गठन किया गया, एक बार हो गया, और 2 बार जो है कि चुनाव जीता था। 3 बार हो गया। इनका भी जो है कि आपको 3 बार हो गया। ठीक ना, 3 बार हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या आया? बजट 2024-25 आया। क्या आया? बजट आ गया। तो ये ले लेते हैं, है ना।
एक बार अभी देख लेते हैं, फिर लास्ट में भी देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। बजट का लास्ट तो लगभग ठीक रहता है, याद रहता है डाटा, नहीं तो अभी सीरियले तो से जो भूल है कि ही चलते हैं। जाएंगे। छोड़ हाँ, तो दीजिए इसको, बजट आगे नहीं चलिए ना सर। करिएगा तो बजट के बाद जो है कि बजट इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक आएगा, छोड़ है दीजिए ना। सर, बजट आर्थिक और इकोनॉमिक फटाफट इस सर्वे चीज जो है को कि छोड़ आपको दीजिए। आएगा, बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो है कि आपको आएगा क्या है, आर्थिक फटाफट। सर्वेक्षण आ गया, है ना। उसके बाद जो है कि आपको कौन आएगा, न्यूज 365 है, हाँ, न्यूज वही वाला न्यूज है। 365, इसको भी छोड़ना यहीं है। से स्टार्ट कीजिए। तो इसमें तो फालतू बहुत रहता है सर, हम देखें। इसमें जो है कि आपको मेंस के दृष्टि से, पॉइंट के दृष्टि से इसको जो है कि आपको बनाया गया है। किसके दृष्टि से, मेंस हाँ, के मेन पॉइंट ऑफ से के दृष्टि से जो लिए है कि है आपको ये। बनाया गया है ना। ये मेंस के दृष्टि से बनाया गया है। इसको बोलेगा तो इसे पढ़ के सुना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ ऑलरेडी जो है कि ग्रुप में डाला हुआ है। और नहीं तो इससे आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम लोग बढ़ जाएंगे कहाँ पे, डायरेक्ट जो है कि आपको बढ़ जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट को छोड़ देंगे तो डायरेक्ट हम लोग बढ़ जाएंगे कहाँ से, तो लंबा जो है कि बहुत लंबा है ना। नियुक्ति पे सर, ये बहुत बड़ा है सर। बजट बजट कराने में कितना दिन लगेगा? बजट कराने में जो है कि आज और कल लगेगा, 2 दिन लग जाएगा, है ना। आज भी लग जाएगा और कल भी लगेगा। आज तो आधा तो दिन घंटा में लगेगा समाप्त नहीं सर, हो 4 पाएगा, दिन 5 दिन है ना। लगेगा। बजट आज और कल लगेगा, जैसा बोलिए। नहीं तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं, भारत के प्रमुख पदाधिकारी से शुरू करते हैं, प्रमुख पदाधिकारी से। यही जो है कि बीच का जो है कि 2 बजट नहीं टॉपिक आपका कराइए सर, स्किप जो है कि आपको, हाँ? बजट नहीं कराइए अभी। बजट अभी एग्जाम नहीं है पास में, अभी करने से भी कोई फायदा है नहीं, क्या कि बिहार पुलिस का हाँ एग्जाम ठीक, समाप्त हो आगे चुका है। चलिए। हकीकत यही बात है ना। एग्जाम जो है कि आपको पास रहता था, बजट कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एग्जाम अभी कोई नहीं आपको आमने सामने दिख रहा है। एग्जाम जब भी दिखेगा अक्टूबर महीने में ही दिखेगा, उससे पहले कोई नहीं दिखने वाला, है ना। इसलिए करना न करना जो है कि अभी अभी करिए तब भी उस समय करना ही पड़ेगा, अभी न करिए तब भी उस समय करना ही पड़ेगा। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे को बाद में ही रखते हैं, उसको जो है कि बाद में ही करवा देंगे, ठीक ना। यहाँ से शुरू करते हैं, प्रमुख पदाधिकारियों का क्या हो गया, प्रमुख पदाधिकारियों का जो है कि आपको नियुक्ति जो है कि आपको हो गया। आते हैं जरा इसकी शुरुआत करते हैं, करें यहाँ से शुरुआत। चाहिए हाँ सर। करिए ना। चलिए आइए कर देते हैं इसकी शुरुआत यहाँ से। आइएगा, देखते हैं पहला जो है कि आपको क्या बोल रहा है, कैबिनेट सचिव बोल रहा है। कैबिनेट सचिव कौन देख रहे हैं आप, कौन है वर्तमान में कैबिनेट सचिव? अच्छा राजीव गाबा थे कैबिनेट टीवी सचिव कौन? सोमनाथ। ये सोमनाथन। टीवी जो है कि आपको सोमनाथन नहीं जा रहा है स्क्रीन क्या? तो राजीव गाबा भी थे ना सर, इसके पहले थे। अच्छा, राजीव गाबा इससे पहले जो है कि आपको थे। अभी वर्तमान में जो है कि टीवी सोमनाथन है। 30 अगस्त से जो है कि आपको बनेंगे, 30 अगस्त से, है ना। 30 अगस्त मतलब कल से जो है कि आपको बनेंगे ये, है ना। कल से जो है कि आपको बनेंगे, ठीक है, क्लियर। और जूम कर दें इसको, हो जाएगा? सही है सर, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, विदेश सचिव की बात करेंगे। विदेश सचिव वर्तमान में कौन है विदेश सचिव? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री। विक्रम जो है कि आपको मिश्री जो है कि आपको वर्तमान में विदेश सचिव जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। गृह सचिव की बात करेंगे, वर्तमान में गृह सचिव कौन है? गृह सचिव गोविंद मोहन। गोविंद मोहन। गोविंद जो है कि आपको मोहन जो है कि आपको विदेश सचिव जो है कि आपको देखने को मिलेंगे, गोविंद मोहन। अगला है रक्षा सचिव की बात करेंगे, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव गिरधर अरमाना। गिरधर अरमाने हैं। और याद रखिएगा, गिरधर अरमाने के बाद जो 31 अक्टूबर से एक नए बन जाएंगे, इनका नाम क्या होगा? राजेश राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार जो है कि आपको सिंह जो है कि आपको होगा रक्षा सचिव। 31 अक्टूबर के बाद जो है कि आपको बनेंगे, गिरधर अरमाने के बाद जो है कि आपको बनेंगे। अगला है राजस्व सचिव की बात करेंगे। राजस्व सचिव कौन है वर्तमान में? राजस्व सचिव संजय 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 जो मल्होत्रा। है कि आपको मल्होत्रा जो है कि आपको वर्तमान में राजस्व सचिव जो है कि आपको होने वाले हैं, संजय मल्होत्रा होंगे। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है वर्तमान में? प्रमोद कुमार मिश्रा। हाँ, प्रमोद कुमार मिश्रा। इसी को पीके मिश्रा के नाम से जानते हैं। पीके मिश्रा, इसी को जो है कि आप कहते हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा को पीके मिश्रा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। याद रखिएगा पूरा नाम तो ठीक है, नहीं तो पीके मिश्रा याद रखिएगा तो वो भी काम चल जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की बात करेंगे, वर्तमान में कौन है सीएजी? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र जो है कि आपको मुर्मू होने वाले हैं। कैमे क्रम के होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू? 14वें क्रम के जो है कि आपको होने वाले हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कि आपको होने वाले हैं। और भारत के लेखा महापंजीयक की बात करेंगे, महानियंत्रक की बात करेंगे, सीजीए कौन है? सीजीए एसएस दुबे। श्री एसएस जो है कि आपको, हाँ, एसएस दुबे जो है कि आपको होने वाले हैं। और एसएस दुबे कैमे क्रम के एसएस दुबे होंगे, कैमे क्रम के 28 नंबर। 28वें क्रम के जो है कि आपको एसएस दुबे जो है कि आपको 28वें क्रम के जो है कि आपको होने वाले। और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की बात करेंगे। मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं?
जीपी सामंत। जेपी जो है कि आपको सामंत जो है कि आपको बने। जीपी सामंत जो है कि मुख्य सांख्यिकीविद जो है कि आपको भारत के बनाए गए हैं। और भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी वर्तमान में? आर वेंकटरमणि। आर जो है कि आपको वेंकट रमनी जो है कि आपको है। कैमे क्रम के हैं आर वेंकट रमनी? 16वें क्रम के जो है कि आपको हो जाएंगे। लेकिन 15वें क्रम के कौन थे? 15वें क्रम के वेणुगोपाल के जो है कि आपको वेणुगोपाल जो है कि आपको 15वें क्रम के जो है कि आपको थे। क्या थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है कि आपको थे। क्या थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक ना। आगे चलते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। तुषार मेहता को जो है कि फिर से जो है कि आपको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जो है कि आपको चुन लिया गया है। पुनः इनकी नियुक्ति जो है कि आपको कर दी गई है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ है। और अच्छा याद रखिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ की बात करेंगे। कैमे नंबर के ये होने वाले हैं डीवाई चंद्रचूड़? 50वें नंबर के जो है कि आपको होने वाले हैं डीवाई चंद्रचूड़ जो है कि आपको होने वाले हैं। और आगे बात करेंगे 49वें नंबर के कौन थे? 49वें नंबर के यू ललित जो है कि आपको 49वें नंबर के जो है कि आपको यू ललित जो है कि आपको रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख जो है कि भारत के लोकपाल अध्यक्ष की बात करेंगे। लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। तो इसी को जो है कि एएन खानविलकर के नाम से जानते हैं। किसको नाम से? एएन खानविलकर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अजय मणिक जो है कि आपको राव खानविलकर है ना, एएम खानविलकर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला है कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे। सीडीएस कौन है? सीडीएस अनिल चौहान। और ये सीडीएस कैमे नंबर के हैं? अनिल चौहान दूसरे नंबर के। कैमे नंबर के दूसरे नंबर के। तो आपको पता है कि पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के फर्स्ट बिपिन रावत जो है कि आपको थे, जिनका जो है कि आपको देहांत हो गया, मृत्यु हो गया जो है कि हवाई दुर्घटना में, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा, नौसेना का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नौसेना का अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार जो है कि आपको त्रिपाठी जो है कि आपको नौसेना के अध्यक्ष होंगे। कैमे नंबर के नौसेना के अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। 26 जो है कि आपको नौसेना के अध्यक्ष जो है कि आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे। वायुसेना के अध्यक्ष की बात करेंगे। वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन होगा? वायुसेना का अध्यक्ष विवेक राम चौधरी जो है कि आपको वायुसेना का अध्यक्ष जो है कि आपको विवेक राम चौधरी होगा। और थल सेना का अध्यक्ष की बात करेंगे। थल सेना का अध्यक्ष जो है कि आपको कौन होगा? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र जो है कि आपको द्विवेदी जो है कि आपको थल सेना के जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि आपको होने वाले हैं। और ये थल सेना के अध्यक्ष कैमे क्रम के होंगे? 30वें नंबर का। 30वें नंबर के जो है कि आपको होंगे। ये वायुसेना के अध्यक्ष कैमे क्रम के हैं? वायुसेना के 27वें नंबर। 27वें क्रम के होंगे। वायुसेना का अभी नहीं बदले, अभी वर्तमान में यही है, बदलने वाले हैं। अभी 1 महीना कार्यकाल बचा हुआ है। कितना महीना? 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है, 1 महीना बचा हुआ है, अभी नहीं बदले। ठीक है, बदलेंगे तो हम आपको बता देंगे, अभी नहीं बदले, है ना। ठीक है, अभी 1 महीना कार्यकाल बचा हुआ है। अक्टूबर में शायद रिटायरमेंट है, अक्टूबर में, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य जो है कि चुनाव आयुक्त की बात करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और कैमे नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के? राजीव कुमार 25 नंबर। 25वें क्रम के जो है कि आपको मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कि आपको होंगे। और अन्य सदस्य की बात करेंगे। चुनाव आयोग में जो है कि आपको 3 सदस्य होता है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होता है। एक का नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। और दूसरा का नाम क्या है? सुखवीर सिंह जो है कि आपको संधू। हाँ, सुखवीर सिंह जो है कि आपको संधू हो जाएंगे और ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। और राजीव कुमार इसके जो है कि क्या होंगे? अध्यक्ष जो है कि आपको हो जाएंगे। 3 सदस्यीय जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और भारत का निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? निर्वाचन आयोग 324 में निर्वाचन आयोग जो है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि आपको 324 में देखने को मिलेगा। और व्यक्ति मताधिकार की बात करेंगे। व्यक्ति मताधिकार कितना में है? 326 में जो है कि आपको व्यक्ति मताधिकार का जो है कि आपको चर्चा किया गया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य जो है कि आपको सूचना आयुक्त की बात करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया। क्या होने वाले हैं? कैमे नंबर के हैं हीरालाल समारिया? 12वें क्रम के जो है कि आपको होंगे हीरालाल समारिया जो है कि आपको होंगे। राष्ट्रीय जो है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विजय भारती सायन।
विजया भारती सियानी जो है कि आपको कार्यवाहक अध्यक्ष चुनी गई है किसका? तो ये जो है कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है कि आपको चुना गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा, राष्ट्रीय जो है कि चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीएन गंगाधर को होने वाले हैं। कौन होंगे? डॉक्टर बीएन गंगाधर जो है कि आपको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो है कि आपको होने वाले हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करेंगे, सीवीसी वर्तमान में कौन है? सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये जो है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है कि आपको होंगे। और कैमेक नंबर के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होंगे सीवीसी 19वें क्रम के जो है कि आपको होने वाले। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? सीसीआई के रवनीत कौर। और रवनीत जो है कि रवनीत कौर को बनाया गया। रवनीत कौर को जो है कि आपको बनाया गया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है कि रवनीत कौर का चयन किया गया है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी प्रतिस्पर्धा वो खेलों से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है प्रतिस्पर्धा, है ना। और जो है कि आपको कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष? प्रीति जो है कि आपको सूदन, हाँ ना, प्रीति सूदन। ये जो है कि आपको इस्तीफा जो है कि आपको दे देते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष जो है कि इस्तीफा देते हैं। उसके बाद जो है कि आपको मनोज सोनी का इस्तीफा के बाद जो है कि आपको तब प्रीति जो है कि आपको सूदन को जो है कि आपको बनाया जाता है। और यूपीएससी की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? यूपीएससी 315 में जो है कि आपको यूपीएससी देखने को मिलेगा। साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 में देखने को मिलेगा। और अखिल भारतीय सेवाओं का जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको 312 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। राज्य लोक सेवा बोलेगा तब भी 315 ही होगा, 312 नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह। राहुल सिंह जो है कि आपको सीबीएसई के अध्यक्ष जो है कि आपको बनाए गए हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह को जो है कि आपको बनाया गया। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एकरे पर बवाल मचा हुआ था अभी, नीट का पेपर आउट करवाने में एकरे सबसे बड़ा योगदान था एनटीए का। तो ये एनटीए के महानिदेशक किसको बनाया गया? प्रदीप सिंह जो है कि आपको खरोला को जो है कि आपको बनाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला को जो है कि आपको बनाया गया है। और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है कि आपको होता है। एसएससी का अध्यक्ष कौन है? एसएससी का राकेश रंजन जो है कि आपको होने वाले हैं। कौन होंगे? राकेश रंजन एसएससी के जो है कि आपको अध्यक्ष होंगे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें अरविंद जो है कि आपको पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि आपको होंगे। और वही आपसे पूछ दे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह जो है कि आपको पहला वित्त आयोग फर्स्ट आयोग का जो है कि आपको केसी नियोगी हो जाएगा। कौन है? केसी नियोगी पहला केसी नियोगी है। 15वां एनके सिंह, इनका पूरा नाम नंद किशोर सिंह होने वाला है। 16वां अरविंद पनगड़िया होगा। कौन होगा? अरविंद पनगड़िया होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, हाँ, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो है कि अरविंद पनगड़िया थे, ठीक ना, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि 22वां नंबर का विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष हाँ, ऋतुराज जो है कि आपको अवस्थी, है ना, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है कि 22वां नंबर के विधि आयोग के जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि आपको चुनी गई है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक की बात करेंगे, ये किसको बनाया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्ण नैयर को जो है कि आपको बनाया गया। किसको? उन्नी कृष्ण नैयर को जो है कि आपको बनाया गया। इसरो के अध्यक्ष की बात करेंगे, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इसरो के अध्यक्ष जो है कि एस सोमनाथ जो है कि आपको हो जाएंगे। और इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर में जो है कि इसरो का हेडक्वार्टर जो है कि आपको होने वाला है। और इसरो की स्थापना की बात करेंगे, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 को जो है कि आपको हुआ था। जबकि डीआरडीओ की बात करेंगे, इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में जो है कि आपको हुआ था। चलिए ठीक है, डीआरडीओ का जो है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सबीर बी कामत जो है कि आपको डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। समीर बी कामत जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव जो है कि आपको बहल जो है कि आईसीएमआर के महानिदेशक बनाए गए हैं। राजीव बहल को बनाया गया है। और मुख्य जो है कि वैज्ञानिक सलाहकार की बात करेंगे, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत के कौन होने वाले हैं? अजय कुमार जो है कि आपको शुद्ध जो है कि आपको मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है कि आपको भारत सरकार के
होने वाले हैं। और अगला है मुख्य जो है कि आर्थिक सलाहकार की बात करेंगे। आर्थिक सलाहकार कौन है भारत सरकार में? बी मुख्य अनंत आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन। नागेश्वरन। बी जो है कि आपको अनंत नागेश्वरन जो है कि आपको होने वाले हैं। और राष्ट्रीय जो है कि आपको सुरक्षा सलाहकार की बात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा अजित सलाहकार डोभाल। तीसरे बार इनका है ना, इनका तीसरे बार जो है कि अपॉइंट किया गया है। अजित डोभाल को जो है कि आपको किया गया है। इनके बारे में कहानी आपको बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत अच्छे जो है कि आपको कहानी। वैसे 14 से ही होगा ना? हाँ क्या? हाँ उन्हें क्या 2014 से 14 से जी। 2014 से। ठीक। इनको कुछ कहा जाता है ना सर, अजीत डोभाल को निकनेम? सुरक्षा सलाहकार और क्या? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो सुन ही नहीं रहे हैं, हम सोचे चुप है। आ जाता है, याद नहीं आ रहा है क्या है ना। कुछ कहा जाता है। आतंकवादियों के लिए जो है कि आपको काल है अजीत डोभाल, है ना। आतंकवादी के लिए काल। ये पाकिस्तान में लगभग 10 साल जो है कि आपको रहे थे, है ना। अब 10 साल में पता भी नहीं चला था कि पाकिस्तान में रह रहे हैं भारत का एजेंट। जब पता चला ना, तब वहां से रातों रात जो है कि आपको भागा, है ना। उसके बाद जो है कि अमृतसर में आपको पता होगा स्वर्ण मंदिर में जो है कि आपको आतंकवादी सब घुस गया था, है ना। और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार को। वहां क्या करते थे, जाते थे रिक्शा वाला वेश पहन के जाते थे, है ना। सबको जो है कि जानकारी जुटा के जो है कि आपको लाते थे। बहुत सारा कहानी है ना। 1 घंटा बात कीजिएगा तो कम में हो जाएगा। आगे चलते हैं। एनआईए के प्रमुख महानिदेशक कौन है? एनआईए के सदानंद वसंत सदानंद बसंत दांते। हाँ सदानंद जो है कि बसंत दांते जो है कि आपको बनाए गए हैं। सदानंद बसंत जो है कि आपको क्या किसको बनाया गया है? दांते को जो है कि आपको बनाया गया एनआईए के। सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई के प्रवीण सूद। प्रवीण जो है कि आपको सूद को सीबीआई का निदेशक जो है कि आपको बनाया गया। सीबीआई का संयुक्त निर्देशक किसको बनाया गया? संयुक्त निर्देशक अनुराग कुमार। अनुराग कुमार। अनुराग कुमार को जो है कि आपको बनाया गया। अनुराग कुमार को जो है कि आपको बनाया गया। आईबी का प्रमुख किसको बनाया गया? आईबी का प्रमुख तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को जो है कि आपको बनाया गया। आईबी का प्रमुख जो है कि आपको बनाया गया। और ईडी का इंफॉर्मेशन जो है कि आपको डायरेक्टरी मतलब प्रवर्तक निदेशालय का निर्देशक किसको बनाया गया है? ईडी का राहुल नवीन। राहुल नवीन को जो है किट का चयन किया गया है। और सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात करेंगे, कौन बने हैं सीआरपीएफ के? अनिश दयाल सिंह। अनिश दयाल सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में चयन किया गया है। और आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसका चयन किया गया है? राहुल रसगोत्रा। हाँ राहुल रसगोत्रा का चयन जो है कि आपको आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किया गया है। रॉ के प्रमुख के रूप में किसका चयन किया गया? रॉ का रवि सिन्हा। सर ये रवि बिहार सिन्हा के का ही चयन जो है कि आपको किया गया। यो जो है कि आपको रवि सिन्हा जो है कि आपको कहाँ के? बिहार के ही जो है कि आपको होने वाले हैं। ठीक बोल रहे हैं, बिहार के ही जो है कि आपको होने वाले रवि सिन्हा, है ना। ये तो बहुत दिन से है सर। नहीं ज्यादा दिन का ना है, बहुत दिन नहीं, हो गया कुछ दिन हो गया। कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो है कि गवर्नर की बात करेंगे, कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और कैमे नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास? 25वें नंबर के जो है कि आपको गवर्नर होंगे शक्तिकांत दास। और आरबीआई में आपको पता होता है कि आरबीआई जो है कि आपको 4 सदस्यीय और एक अध्यक्ष 5 सदस्यीय जो है कि आपको होता है। 4 इसके उप गवर्नर होंगे। एक का नाम होगा स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरा का नाम होगा टीआर शंकर, तीसरा का नाम होगा एम राजेश्वर राव, चौथा का नाम होगा माइकल देवव्रत जो है कि आपको पात्रा। और एक आपका मुख्य जो है कि आपको हो जाएंगे जिसका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। कितना हो गए? 5 हो गए टोटल। यस। इसमें ओसबोर्न स्मिथ सर, इसमें क्या है? ओसबोर्न स्मिथ कुछ इसमें संबंधित पहला जो है कि आपको जो है कि आरबीआई का जो है कि आपको गवर्नर था पहला ओसबोर्न स्मिथ। आज ना लुसेंट में हुआ है एक क्वेश्चन, है ना, लुसेंट वाले सेशन में, है ना। आगे चलते हैं। हाँ सीडी देशमुख भारतीय जो है कि आपको थे। और जो है कि आपको इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय। सीडी आज ही हुआ है 2 बजे वाले क्लास में क्वेश्चन वहां सब हुआ है ना। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के मुख्य जो है कि वित्तीय अधिकारी की बात करेंगे, कौन है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी? सुधा बालकृष्णन। सुधा जो है कि आपको बालकृष्णन जो है कि आरबीआई के मुख्य जो है कि वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन हो जाएंगे। और भारतीय स्टेट बैंक के कौन है? एसबीआई के और नेटवर्क का इशू। एसबीआई का जो है कि आपको अध्यक्ष कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के?
श्रीनिवास चल्ला श्रीनिवास चल्ला श्रीनिवास सुलूस जो है कि आपको सेट्ठी जो है कि आपको होने वाले हैं, एसबीआई के होने वाले। और रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन है? ये चेंज हो गया शायद, ये चेंज हो गया था। हाँ, जय वर्मा शर्मा सिन्हा। 31 तारीख सतीश कुमार 1 सितंबर से होगा। हाँ, 1 सितंबर चेंज हो गया, बोलो। सतीश कुमार जो है कि आपको हो गया। और भारतीय जो है कि आपको विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उदय का सीईओ कौन है? उदय का सीईओ अमित अग्रवाल। अमित जो है कि अग्रवाल जो है कि उदय का सीईओ जो है कि आपको हो जाएंगे। और संसद टीवी का जो है कि सीईओ की बात करेंगे, संसद टीवी का सीईओ कौन है? रजित पुनहानी। रजित जो है कि आपको पुनहानी है, पुनहानी। रजित जो है कि आपको कौन है? पुनहानी जो है कि आपको किसका? संसद टीवी के जो है कि आपको सीईओ हो जाएंगे। और नीति आयोग के सीईओ की बात करेंगे, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? बीबीआर जो है कि आपको सुब्रमण्यम जो है कि आपको नीति आयोग के सीईओ होंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे नीति आयोग के? सुमन जो है कि आपको क्या होंगे? सुमन बेरी जो है कि आपको होंगे। और भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जो है कि शपथ लिया है? 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है कि आपको कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। और ये जो है कि आपको दूसरी महिला जो है और पहली आदिवासी महिला जो है कि आपको होने वाली। आदिवासी में क्या पहला दूसरी में ये क्वेश्चन आया था सर हम लोग पे, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था द्रौपदी मुर्मू वाला, कहाँ के? उड़ीसा की होने वाली है ना? ये आया था क्वेश्चन, तो सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति कितवें क्रम के उपराष्ट्रपति? 14 नंबर का। 14वें क्रम के जो है कि आपको होंगे। कौन है उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के? जी, जगदीप जो है कि आपको धनखड़ जो है कि आपको होने वाले हैं। कहाँ से संबंध होगा जगदीप धनखड़ का? राजस्थान से इसका संबंध जो है कि आपको होगा। और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष वर्तमान में कौन बन गए हैं? ओम बिरला जो है कि आपको बन चुके हैं। और ये जो है कि आपको कहाँ से जीत के आते हैं? कोटा राजस्थान से जो है कि आपको जीत के आते हैं। कहाँ से? राजस्थान कोटा से जो है कि आपको आते हैं। गुजरात नहीं, राजस्थान में है, ठीक ना। अगला है कि 18वीं लोकसभा जो है कि आपको, हाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 18वीं लोकसभा का पोटम स्पीकर की बात करेंगे। पोटम स्पीकर किसको बनाया गया था? भर्तृहरि जो है कि आपको मेहताब को जो है कि आपको बनाया गया था। भर्तृहरि मेहताब को जो है कि आपको बनाया गया था। और 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसको बनाया गया? विपक्ष का नेता राहुल गांधी को जो है कि आपको विपक्ष का नेता। और विपक्ष का नेता जो बनता है ना, उसको कैबिनेट के मंत्री स्तरीय जो है कि आपको दर्जा दिया जाता है। पेमेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ जो है कि आपको कैबिनेट मंत्री जो होता है उसके स्तर का जो है कि आपको दिया जाता है ना, उसके स्तर का जो है कि आपको दिया जाता है। हाँ, और यही जो है कि सीए जी का क्या रहता है? सीए जी का जो है कि आपको इसी के रिपोर्ट है ना, ये जो है प्राकलन समिति का जो है कि आपको अध्यक्ष होता है। और ये जो है कि सीए जी की रिपोर्ट की जांच जो है कि आपको है ना। अच्छा, लोक लेखा परीक्षक का सर। हाँ, प्राकलन तो नहीं होगा, लोक लेखा ना हो जाएगा, है ना। लोक लेखा होगा सर, प्राकलन का तो लोकसभा था। हाँ, लोकसभा का सदस्य रहता है प्राकलन में। उसमें जो है कि सत्ता पक्ष का नेता रहता है, में विपक्ष का नेता होता है, ठीक ना, विपक्ष का नेता होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदन का नेता की बात करेंगे। राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? जेपी नड्डा को चयन किया गया है ना। और ये गुजरात से चुन के आए हैं। कहाँ से निर्वाचित हुए हैं? इनका गुजरात से जो है कि आपको निर्वाचित किया गया है। राज्यसभा में अध्यक्ष या सभापति की बात करेंगे, यही उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? जगदीप जो है कि आपको धनखड़ जो है कि आपको होने वाले हैं। और अगला है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। ये राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन जो अध्यक्ष या सभापति होता है, यह जो है कि आपको नहीं होता है ना, नहीं जो है कि आपको होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। किसके बारे में पूछ रहे हैं? हरिवंश नारायण सिंह का। अच्छा, इसका नहीं पता है, देखना पड़ेगा फिर, है ना। आगे चलते हैं। राज्यसभा के महासचिव की बात करेंगे। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रदीप चंद्र जो है कि आपको मोदी, इसी को जो है कि आपको पीसी मोदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये कितवें क्रम के हैं पीसी मोदी? 13वें क्रम के आपको होने वाले हैं, 13वें क्रम के होने वाले हैं। और लोकसभा के महासचिव की बात करेंगे। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह होने वाले हैं। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है कि आपको बात करेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? संजय जायसवाल बना है। एक केसी वेणुगोपाल जो है कि आपको दिया है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है कि आपको होता है सर, विपक्ष का नेता।
आता विपक्ष का नेता होता है लेकिन नहीं दिया गया होगा, इस बार कहीं कहा होगा कि ले लो, तुम ही ले लो, है ना, इसीलिए जो है कि आपको लिया होगा। नहीं तो राहुल गांधी जो है कि आपको सेल्फिश ना है, वो चाहता है कि पार्टी एकदम सही सलामत से है, लेकिन आदमी ओकरा इतना ना बदनाम कर दिया है कि वो बदनाम में रहता है ना। वो आदमी ठीक है मिला जुला के, है ना, ठीक है, तो रहता है, लेकिन इस बार लिया नहीं है। चर्चा आया था बीच में कि आपको बनना था, लेकिन ये जो है कि आपने पार्टी के सदस्यों को दे दिया, केसी वेणुगोपाल को जो है कि आपको दे दिया। ठीक है, ये पूछेगा आप सवाल का है कि वही होता है, लेकिन इस बार वो ना होकर कोई और जो है कि आपको है। पराक्रम समिति का अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन बन गया? संजय जायसवाल जो है कि आपको बन चुका है। आगे चलते हैं, अगला है कि राष्ट्रीय नियुक्ति है ना, इसको भी जरा देख ही लेते हैं। बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जो है कि आपको बनाए गए हैं, है ना। नंद किशोर यादव जो है कि बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष जो है कि आपको चुने गए हैं। थल सेना के उप सभापति की बात करेंगे, उप प्रमुख कौन है? उप प्रमुख थल सेना के NS राजा सुब्रमण्य राजा जो है कि आपको सुब्रमण्य जो है कि आपको थल सेना के उप प्रमुख जो है कि आपको बने हैं। नौसेना के उप प्रमुख की बात करेंगे, नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा जो है कि आपको स्वामीनाथन जो है कि आपको बनाया गया, कृष्णा स्वामीनाथन को जो है कि आपको बनाया गया। और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ द पर्सनल किसको बनाया गया? चीफ ऑफ द पर्सनल संजय भल्ला को जो है कि आपको बनाया गया। किसको? संजय भल्ला को बनाया गया। NTPC नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो है कि कॉर्पोरेशन के निदेशक किसको बनाया गया? NTPC का रविंद्र कुमार को जो है कि आपको बनाया गया है। और GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा को जो है कि आपको चयन किया गया है। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझाड़िया को जो है कि आपको बनाया गया है। बिल्कुल सही है, देवेंद्र झांझाड़िया को बनाया गया। और फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष किसको बनाया गया? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष वर्मा जयश्री दास जो है कि आपको वर्मा को बनाया गया। किसको? जयश्री दास वर्मा को जो है कि आपको बनाया गया। और फिक्की के महानिदेशक की बात करेंगे, फिक्की के महानिदेशक किसको बनाया गया है? ज्योति जो है कि आपको बीज को बनाया गया है। फिक्की के महानिदेशक जो है कि आपको बनाया गया। एसोचैम का अध्यक्ष की बात करेंगे, एसोचैम का अध्यक्ष कौन बनाया है? एसोचैम का संजय नायर आपको नायर को जो है कि आपको एसोचैम का अध्यक्ष जो है कि आपको बनाया गया। और भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनका चयन किया गया है? नरसिंह पंचम यादव है। कौन है? नरसिंह पंचम जो है कि आपको यादव जो है कि आपको होने वाले हैं। और PIB के प्रधान महानिदेशक की बात करेंगे, किसको बनाया गया है? PIB के धीरेन्द्र ओझा को जो है कि आपको बनाया गया। धीरेन्द्र ओझा को PIB के प्रधान महानिदेशक जो है कि आपको बनाया गया है। और इनका कार्यकाल जो है कि आपको, है ना, इनका कार्यकाल अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक कौन थी? तो ये जो है कि आपको शेफाली बी सरन थी। लेकिन अच्छा, तो अगर जो है कि डेट इशू कर देगा, डेट मेंशन कर देगा, तो अप्रैल से जुलाई तक देख लीजिएगा तो शेफाली बी सरन हो जाएगी। आवाज नहीं जा रहा है? आ रही है सर। नहीं सही तो टाइम आप बोलते अप्रैल से जो है कि जुलाई तक जो है कि शेफाली भी शरण थी। जुलाई के बाद जो है कि कौन बन गया? धीरेन्द्र ओझा बन गया। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार कि कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है। अप्रैल से जुलाई के बीच में होना है, अगर होगा तो जो है कि आंसर बदल जाएगा। HDFC बैंक के अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन बना HDFC बैंक के अध्यक्ष? चक्रवर्ती। और तनु जो है कि आपको चक्रवर्ती जो है कि आपको बनी है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करेंगे, उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन? संजीव जो है कि आपको पुरी। कौन है? संजीव पुरी जो है कि आपको बने हैं। BSNL के निर्देशक की बात करेंगे, BSNL के निर्देशक कौन है? सुधाकर राव पापा। सुधाकर राव जो है कि आपको पापा जो है कि आपको होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक की बात करेंगे, MD कौन बनाया गया है? MD रॉबर्ट जे रवि। हाँ, रॉबर्ट जे रवि को जो है कि आपको बनाया गया है। और मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति किसको बनाया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइमन मार्क को जो है कि आपको बनाया गया है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक की बात करेंगे, ये आ गया फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है। धीरेन्द्र ओझा को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन बने? पेटीएम के अरुण बंसल को जो है कि आपको बनाया गया है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? पुरुष हॉकी टीम का
मनोल मार्केज। मनोलो जो है कि आपको मार्केज को बनाया गया है। पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच जो है कि आपको बनाया गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं सिडबी के? मनोज मित्तल को बनाया गया है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में जो है कि आपको चयन किया गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन बने हैं? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के चंद्रशेखर गौरीनाथ जो है कि आपको कर जो है कि आपको हार्ड कर जो है कि आपको बनाए, हाँ ना, इनको बनाया गया है। और प्रोफेशनल जो है कि गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव साहब को जो है कि आपको चयन किया गया है। सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। कैमरून में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किनका चयन हुआ है? उच्चायुक्त में कैमरून में विजय खंडूजा आपको खंडूजा का चयन किया गया है। आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक की बात करेंगे। आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक मौसमी चक्रवर्ती। कौन? मौसमी चक्रवर्ती को चयन किया गया है। और आयुष मंत्रालय के निदेशक कौन बने हैं? आयुष मंत्रालय के सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निर्देशक बनाया गया। और भारत पे के नए सीईओ कौन बने हैं? भारत पे के नलिन नेगी। ये जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा गया है एग्जाम में, इधर नजदीक में ही कोई एग्जाम में पूछा है। नलिन नेगी का जो है कि आपको सवाल। अगला है कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? एक्सिस बैंक का अमिताभ चौधरी को जो है कि आपको बनाया गया। और 16वें वित्त आयोग के सदस्य कौन है? तो सदस्य होने वाले हैं मनोज जो है कि आपको पांडे। लेकिन अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जो है कि आपको हो जाएंगे, ठीक ना। अरविंद जो है कि आपको पनगड़िया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के जो है कि कोच कौन बनी है? महिला हॉकी का हरेंद्र सिंह को जो है कि आपको महिला हॉकी टीम का कोच जो है कि आपको बनाया गया है। और लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में जो है कि किसका चयन किया गया है? लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज जो है कि आपको अवस्थी का चयन किया गया है। और FIH एथलीट समिति सह अध्यक्ष के रूप में किनका चयन किया गया है? हॉकी PR सीरीज आज ही आपको बता रहे थे, ये गोलकीपर है हॉकी के। क्या है? गोलकीपर जो है कि आपको होने वाले हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है कि आपको है ना जो है कि आपको अध्यक्ष की बात करेंगे। अध्यक्ष कौन? किशोर मकवाना। और जो है कि किशोर मकवाना। और ये याद रखिएगा PR सीरीज अभी वर्तमान में क्या कर लिए? रिटायरमेंट जो है कि करने की घोषणा जो है कि आपको पेरिस ओलंपिक के बाद जो है कि आपको कर दिए है ना, रिटायरमेंट जो है कि आपको हो चुका है। अगला है कि प्रसार भारती के जो है कि आपको चेयरमैन की बात करेंगे। प्रसार भारती के चेयरमैन कौन? नवनीत जो है कि आपको सहगल जो है कि आपको बने हैं। कौन बने हैं? नवनीत जो है कि आपको सहगल जो है कि आपको बनाए गए हैं, है ना। इससे आगे वाले जो है कि आपको चीजों पे इसके अगले पेज ये वाला इधर के साइड का ना कल जो है कि आपको चर्चा कर लेंगे इधर से, ठीक ना, बचा हुआ पार्ट को। इससे आगे इसको चर्चा कर लेंगे। और इससे आगे जो है कि पेज नंबर जो है कि 31 को पढ़ लीजिएगा। हाँ बोलिए सर। इससे मतलब कैसे